तो आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11th के लिए। बहुत बच्चों का छूट चुका था तो बोला था कि मैं आपको वीडियो बना के ही दे दूंगा, तो जिसका भी आपका छूटा हुआ है ऑफलाइन वाले में आप यहाँ पे कर सकते हैं। पहले तो मैं टॉपिक वाइज करते जाऊंगा और आप लोगों का जैसा फीडबैक होगा फिर मैं वन शॉट वीडियो भी इस पे बना दूंगा, ठीक है। तो आज हम लोग आराम से चलते हैं। देखिए सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, बहुत लेंदी नहीं करेंगे, जो आपके लिए यूजफुल नहीं होगा। डेरिवेशन पे हम लोग नहीं जाएंगे, जो आपका बोर्ड्स में पूछा जाता है हम उसी पे चर्चा करेंगे और टॉपिक वाइज कंप्लीट करते चलेंगे। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में ढेर सारे टॉपिक्स पढ़ना है। तो आज हम लोग का जो पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है हमारा मोल। आज हम लोग जो बात करेंगे ना, तो वो बात करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट्स के बारे में, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट बहुत ईजी सा टॉपिक है, ठीक है। देखिएगा कि कैसे कंप्लीट कर लेंगे। मोल कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत आपने इसके बारे में 9th में भी पढ़ा होगा, अभी तो हटा दिया गया है 9th से क्योंकि आपको ऑलरेडी पढ़ना रहता था। लेकिन अगर आप जब पढ़ रहे होंगे तो मोल के बारे में थोड़ा बहुत नाम सुना होगा आप लोगों। ये इसे तो हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा हमको एलिमेंट्स का सिंबल्स के बारे में पता होना चाहिए। आपको मालूम होगा जो पीरियोडिक टेबल है उसमें टोटल 118 एलिमेंट्स अभी तक मेंशन्ड है। अभी और भी डिस्कवरी हुई है, लेकिन जो आपका पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें 118 तक है। आपको मैं 118 तक तो नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट 20 तक आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। 20 और 30 तक आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे तो मैं उसके लिए भी कुछ कर देता हूं, ठीक है। 20 को भी हटा के मैं सिर्फ 10 के बारे में बात करने वाला हूं। देखिए कि क्या है। तो देखिए सिंबल ऑफ एन एलिमेंट करके मैंने इस पे डाल दिया है। पहला एटॉमिक नंबर होता है हाइड्रोजन का। फर्स्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 1। क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात पे चर्चा करेंगे। पहले देखिए, अगर किसी भी एलिमेंट का हम लोगों को सिंबल रिप्रेजेंट करना रहता है तो हम इसे ऐसे डिनोट करेंगे, x से डिनोट करेंगे। नीचे लिखेंगे हम z हम लोग एटॉमिक नंबर को बोलते हैं और a हम लोग बोलते हैं मास नंबर को। तो x है जो यहाँ पे, x को हम लोग क्या कहते हैं, सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट का सिंबल होगा। बताता हूं कि क्या होता है। जैसे अगर आप हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, अगर आप बताओ तो देखिए जरा। हाइड्रोजन तो देखिए बार बार इतना सारा एलिमेंट्स का अगर आप नाम लिखने जाओगे तो बहुत ज्यादा समय भी लगेगा। तो देखिए कुछ को मैं डायरेक्टली बता रहा हूं और आपको पता भी होगा, बस एक बार रिकॉल कर दे रहा हूं। कुछ को पता नहीं होता। अगर 9th 10th में अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। तो हाइड्रोजन अब इतना करके हमको कोई करने का जरूरत नहीं है। आपको केवल क्या लिखना होगा, सिंबल बोले तो सिर्फ इसका फर्स्ट लेटर लिखते हैं। और ऑलवेज याद रखिएगा एलिमेंट का फर्स्ट लेटर कैपिटल में होगा और जो सेकेंड लेटर या फिर फर्दर जो लेटर आएंगे वो ऑलवेज स्मॉल में होगा। जैसे कि दूसरा एलिमेंट है हीलियम। हीलियम इसका कैसे लिखेंगे, H, और जो सेकेंड लेटर लिखेंगे वो स्मॉल में लिखेंगे, ठीक है। जो सेकेंड लेटर लिखते हैं वो स्मॉल में लिखेंगे। तो हीलियम का सिंबल, इसी को कह रहे हैं सिंबल। एटॉमिक नंबर क्या होता है उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। देखिए तो Z को मतलब है एटॉमिक नंबर। अगर आपको पता जानना चाहते हैं कि क्या होता है तो एटॉमिक नंबर कुछ और नहीं होता है। अगर आपको एटम जानते होंगे, मान लीजिए सपोज करिए कि ये एटम है, इसके सेंटर पे क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इसके आजू बाजू घूमते रहता है। तो प्रोटॉन जो होता है ना, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा वही उसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर, जिसे हम लोग Z से डिनोट कर रहे हैं। तो एटॉमिक नंबर किसके बराबर होगा, प्रोटॉन्स के बराबर होगा। ये हम लोग जब चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग डिटेल में बात करेंगे। बट एटॉमिक नंबर क्या होता है थोड़ा बहुत आपको आइडिया रखना होगा। P बोले तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। चाहे अभी यहां से हटाते हैं ना, यहाँ पे अभी कोई जरूरत नहीं है, बस अभी आपको थोड़ा एटॉमिक नंबर, Z बोले तो एटॉमिक नंबर और A बोले तो मास नंबर। A को हम लोग कहते हैं मास नंबर, ठीक है। मास नंबर क्या होता है, जिस तरह से मैं यहाँ पे थोड़ा सा साइड में जो भी इधर लिख रहा हूं उसको साइड में मैं वर्क कर दे रहा हूं। जैसे अगर आप बात करूं Z किसके बराबर होगा सर, तो प्रोटॉन्स के बराबर होगा। जितना भी प्रोटॉन्स होगा वही उसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। आगे देखिए, अगर मैं इसका मास नंबर का बात करूं, मास नंबर को मैं किससे डिनोट कर रहा था, कैपिटल ए से। तो कैपिटल ए बेसिकली क्या होता है, सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का अगर ऐड कर देते हैं दोनों का नंबर तो वही होता है उसका मास नंबर। इसके बारे में हम लोग डिटेल बात करेंगे जब हम लोग आपका चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम शुरू करेंगे तब, ठीक है। अभी के लिए बस मैंने इतना सा बात किया, ठीक है। चलिए देखिए, कुछ एलिमेंट्स का आपको एटॉमिक नंबर, मास नंबर ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत बार तो एग्जाम में गिवन रहेगा या क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, बट कभी कभी नहीं भी रहता है, तो कुछ को आप ध्यान रख लेंगे। क्या होता है देखिए,
नोट डाउन भी करते चलेंगे ना, नोट करते चलेंगे। पर देखिए लिथियम एटॉमिक नंबर 3 और इसका मास नंबर होता है 7। आपको लाइन वाइज जरूरत भी नहीं है कि आप लाइन वाइज याद करते चले कि किसका क्या होता है, ठीक है, बट नोट में होना चाहिए आपके पास, ठीक है। पर अब मैं जो लिखने वाला हूं वो कुछ काम का, क्योंकि आपको इतना ज्यादा भी याद रखने का जरूरत नहीं। कार्बन आपका जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज होगा उसका एटॉमिक नंबर होता है 6 और मास नंबर होता है 12, ठीक है। आगे चलते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 और मास नंबर होता है 14। ऑक्सीजन इसके बाद जो यूज होते चलेगा 8, 16, सोडियम 11, 23। इसको एक बार नोट डाउन रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे एवरेज ले ले रहा हूँ, यहाँ पे पॉइंट में भी रहता है तो मैं पॉइंट को नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली मैं एवरेज ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि किसी का वैल्यू डायरेक्ट भी डाल सकते हैं आप। सल्फर का अगर बात किया जाए तो सल्फर का 16 और 32 एंड क्लोरीन जो यूज होगा 17 और ये 35.5, इसको 35.5 ही कंसीडर करिएगा और लास्ट ध्यान रख लेंगे 20, 40। इतना में मोर और लेस बन जाएगा, और अगर कुछ और भी देगा तो वो भी आप निकालने के लिए आपको मेंशन दिया रहेगा, ठीक है, गिवन करके लिखा रहेगा, तो आप इतना सा ध्यान रखेंगे तो आपका काम बन जाएगा। ये हुआ सिंबल, ये हुआ आपका एटॉमिक नंबर और ऊपर वाला हुआ मास नंबर। अगर कोई पूछे एटॉमिक नंबर क्या होता है तो आप बोल सकते हैं ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है, ठीक है। और मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स का जो सम होगा उसको कहते हैं हम मास नंबर। आई होप कि यहां तक क्लियर है। ये क्यों बता रहे हैं, देखिए इसका जरूरत पड़ेगा इसलिए बताया जा रहा है। आगे चलते हैं, देखिए अब थोड़ा सा एक और टर्म से बेसिक्स बता रहे हैं। अगर आप 9th 10th को नहीं भी ध्यान में रखे होंगे या भूल गए होंगे तो जस्ट एक रिवीजन के फॉर्म में ये सब टर्म्स है जिससे आप मोल्स को समझ पाएंगे कि क्या होता है। नहीं तो आइसोटोप्स में वर्ड यूज करूंगा तो फिर से वहां पे नहीं समझ पाएंगे। तो आइसोटोप्स पढ़े होंगे। आइसो जो वर्ड होता है ना भाई, आइसो का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है सेम, यानी यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको सेम मिलेगा। यहाँ पे क्या सेम मिलेगा, तो देखिए आइसोटोप्स उसको कहते हैं जिसमें सेम क्या होगा, एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर सेम होगा। एटॉमिक नंबर सेम बोले तो एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते थे, Z से। बट यहां पे ध्यान दीजिएगा, बट डिफरेंट मास नंबर। मास नंबर यहां पे क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। एटॉमिक नंबर सेम है बट डिफरेंट होगा क्या, मास नंबर। क्या बोल रहे हैं सर, जैसे देखिए अगर आप कार्बन निकालेंगे, कोयला का खदान में गए तो अगर आप कार्बन निकालेंगे तो वहां पे सिर्फ कार्बन, एक टाइप का कार्बन नहीं मिलेगा, उसका आइसोटोप्स भी मिलेगा। मतलब 3 टाइप के आपको कार्बन मिलेंगे। फॉर एग्जांपल जरा देखिए, कार्बन का अगर जाएंगे तो 3 मिलेगा। एक होगा कार्बन नंबर 6, 6 और 6। एक का मास नंबर होता है 12, एक का होता है 13 और एक का होता है 14। तो अगर ऐसा कुछ मिल रहा है, देखिए कार्बन, हर एक कार्बन है, एटॉमिक नंबर हर जगह 666 है, बट मास नंबर 12, 13 एंड 14 है। तो ये जो आपस में जो रिलेशन हो रहा है उसी को क्या कह रहे हैं, आइसोटोप्स। तो कार्बन का कोई पूछ दे कि कितना आइसोटोप्स होता है तो 3 होगा। एक होगा मास नंबर 12, एक है 13 एंड लास्ट वन इज 14 वाला, ठीक है। इसी तरह से आपको और भी होता है, क्लोरीन का भी आइसोटोप्स होता है। या आगे काम में भी आएगा, जब हम लोग एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे ना तो उस समय भी आएगा, बट अभी के लिए देखते चलिए। कार्बन क्लोरीन का होता है एक 1735 और एक होता है क्लोरीन का 1737। क्लियर है। तो ये दोनों भी क्या है, आइसोटोप्स है। किसका है, क्लोरीन का। तो एटॉमिक नंबर यहां पे भी देखेंगे तो सेम है, मास नंबर डिफरेंट है। आ रहा है बात समझ में, ठीक है। और कमेंट करते जाइएगा कि क्या क्या का आपको रिक्वायरमेंट है। जैसे मेरे को पता है चैप्टर 1 चैप्टर 2 का आपका मैं बना के डाल दूंगा, ठीक है। अभी तो मैं टॉपिक वाइज कर रहा हूं क्योंकि बहुत लेंदी हो जा रहा था, तो पता नहीं कि आप लोग देख भी पाओगे कि नहीं देख पाओगे, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा छोटा छोटा ही रखते हैं, फिर उसके बाद इसको मर्ज अप करके एक बड़ा सा ही वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो देखिए यहां तक तो एकदम बेसिक से क्लियर है। और देखिए अब उसके बाद हाइड्रोजन का भी आइसोटोप्स होता है। तो हाइड्रोजन का भी 3 आइसोटोप्स है। एक होता है 1H1, एक होता है 1H2, एटॉमिक नंबर ऑलवेज सेम होगा, और एक है 1H3, ठीक है। ये भी है आइसोटोप्स। किसका है, तो ये है हाइड्रोजन का। इसको कहते हैं प्रोटियम भी बोलते हैं, प्री से प्रोटियम। इसका नाम है ड्यूटेरियम और इसका नाम है ट्रीटियम। तो आपको कहीं पे P लिख रहा है या D लिख रहा है या T लिख रहा है तो हाइड्रोजन का आइसोटोप का ही चर्चा करना चाह रहा है। तो ये बेसिक सा चीज है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स उसको बोलेंगे जिसका एटॉमिक नंबर सेम एंड मास नंबर डिफरेंट। क्लियर है।
ये क्यों बताया गया है? क्योंकि अभी आप जब मोल का डेफिनेशन पढ़ेंगे उसमें इसका यूज होगा। मोल पढ़े होंगे, सुने होंगे। एक तो मोल नॉर्मल सा भाषा में जो यूज करते हैं हम लोग इंग्लिश के पर्पज से, तो तिल को बोलते हैं, ठीक है, जो फेस उसमें कहीं पे भी आता है ब्लैक ब्लैक सा स्पॉट टाइप का, उसको कहते हैं मोल। बट जो केमिस्ट्री में मोल के बारे में बात कर रहे हैं, मोल का मतलब, जैसे कि आपको एक एकदम इजी से समझाने का कोशिश करता हूं। जैसे अगर मैं बोलूं 1 दर्जन, पहले इसका नॉर्मल डेफिनेशन समझ जाते हैं, फिर उसके बाद इसका कॉम्प्लिकेटेड में आ जाएंगे, और बाकी 3 फॉर्मूला को डेराइव नहीं करेंगे, सीधा सीधा लिख देंगे, क्योंकि कहीं पे भी डेरिवेशन नहीं आएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला देख सकते हैं, ठीक है। देखिए 1 दर्जन अगर मैं बोलूं तो आप क्या बोलते हो? सीधा सीधा 12। अब 1 दर्जन किसी के लिए भी लगा सकते हैं, अंडे के लिए भी लगा सकते हैं, बनाना के लिए भी लगा सकते हैं। 1 दर्जन जस्ट एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरीके से आज से आप एक नंबर और ध्यान रखेंगे, 1 मोल, ये भी एक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। वो नंबर है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। 10 का पावर 23 समझ में आता होगा यार, बहुत बड़ा है। जैसे 10 का पावर 23 मतलब, देखिए मैं इसको, ये नंबर को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे 1 दर्जन का मतलब होता है 12, उसी तरीके से 1 मोल का मतलब होगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। थोड़ा फास्ट ही चलूंगा ना, क्योंकि क्रिस्प तरीके से रखूंगा, कॉम्पैक्ट तरीके से रखूंगा, ठीक है, क्योंकि आपका जस्ट एक रिवीजन के फॉर्म में भी हो जाएगा, और आपको नोट्स तो प्रोवाइड किया ही गया हुआ है, तो आप उससे भी कवर अप करते चलेंगे, डिट्टो मिल जाएगा आपको कॉपी पेस्ट। देखिए 1 मोल के बारे में हो चुका है। और अगर मैं बात करूं तो देखिए, अगर आपको पावर के बारे में थोड़ा सा ध्यान दे देता हूं। देखो 10 का पावर अगर 0 होता है तो इसका वैल्यू आपको पता होगा 1। अगर 10 का पावर 1 है तो इसका वैल्यू होता है 10। अगर 10 का पावर 2 है, दैट मींस इसका पावर क्या है? 2 0। जितना पावर आ रहा है उतना 0 बढ़ाते जाइएगा 1 लिखने के बाद। उसी तरह से अगर 10 का पावर 23 है, मतलब समझ पा रहे हैं कि वो 0 आएगा, 1 2 3 ऐसा करके करके कितना 0 होगा? 23 जीरोस होगा। लिख ही देता हूं यार, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1 2 3, मतलब 23 जीरोस है। ये बहुत बड़ा नंबर है, क्लियर है? ये जो छोटा मोटा नंबर नहीं है 1 मोल, ये इतना बड़ा नंबर है कि यहाँ पे इतना इंसान भी नहीं है, कुछ पेन भी नहीं मिलेगा आपको इतने सारे। तो इसका यूज होता है माइक्रोस्कोपिक थिंग्स के लिए या वेरी टाइनी थिंग्स के लिए, जो बहुत छोटा है। फॉर एग्जांपल एटम्स, मॉलिक्यूल्स, प्रोटॉन्स, ये सब के लिए हम लोग मोल का यूज करते हुए मिलेगा आपको, क्लियर है? तो अभी आपको क्या समझ में आएगा कि मोल के लिए अगर क्वेश्चंस बनाना चाहते हैं तो मोल कुछ और नहीं सर, एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए अगर एक पेन है, जैसे एक पेन है तो उसको दर्जन तो नहीं बोलेंगे। अगर 12 पेन को मैंने इकट्ठा कर दिया तब मैं क्या बोल सकता हूं? 1 दर्जन पेन है। उसी तरीके से अगर मैं इतना सारा पेन को इकट्ठा कर दिया, मान लीजिए कि ये 6 इंटू 10 टू द पावर 23 थिंग्स को मैं इकट्ठा कर दिया, तब जाकर मैं इसको क्या कहूंगा कि वो 1 मोल के बराबर है। अगर वो पेन हुआ उतना तो बोल देंगे 1 मोल पेन के बराबर है। तो इसका एक छोटा सा डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर उसके बाद इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात कर लेंगे। एन असेंबली, असेंबली का मतलब होगा इकट्ठा करना, तो एन असेंबली ऑफ 6.022 into 10 to the power 23 things is known as 1 मोल। न्यूमेरिकल्स भी करते चलेंगे, ठीक है, पर पहले इसको समझ लेते हैं, थोड़ा थ्योरी के बारे में भी आइडिया रख लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसको मैं साइड में कर दे रहा हूं। अगर किसी भी इकट्ठा कर लिया, अगर इतना सारा सामान को अगर इकट्ठा कर लिए हैं तो उसको आप क्या कह सकते हैं? 1 मोल। जैसे 12 चीजों को इकट्ठा कर लेते हैं तो क्या बोलते हैं? 1 दर्जन। उसी तरीके से अगर इतना सारा चीजों को इकट्ठा कर लेंगे तो उसको क्या बोल देंगे आप? 1 मोल, क्लियर है? पर ये नंबर आया कहां से है? तो ये क्या हुआ है कि अगर आप 12 ग्राम कार्बन को तौलिएगा ना, तो उसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर जितने एटम्स होंगे 12 ग्राम कार्बन को, क्लियर है, 12 ग्राम कार्बन। और बोलेंगे कौन सा कार्बन? तो कार्बन 12 वाला, 13 और 14 तीन होता था, बट उसमें से सिर्फ 12 वाले को कंसिडर करना है। अगर सिर्फ कार्बन 12 को अगर आप 12 ग्राम तौलिएगा तो उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स और पार्टिकल्स होंगे वो एग्जैक्टली यही नंबर के बराबर होंगे। तो इसका जो दूसरा डेफिनेशन है जो कि काम में आता है या आपको बुक्स में लिखना पड़ेगा, वो तो समझने के लिए था, और करके 8 इज मोल का ही डेफिनेशन है। इट इज डिफाइंड एज, it is defined as
it is defined as the amount of substance, डेफिनेशन लिखना ही पड़ेगा क्योंकि बोर्ड्स के लिए भी है, और फिर जेई के लिए पीवाईक्यू का मैं अपलोड करते जाऊंगा, ठीक है, चैप्टर वाइज पहले से शुरू से ही शुरू करूंगा, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, और एक साइड से मैं ऑर्गेनिक को भी शुरू कर दूंगा, ठीक है, तो वहां पे भी मैं पीवाईक्यू करके डालता चलूंगा, एक साइड से ये जो आपका बैकअप वाला क्लास है वो भी चलते रहेगा और वो पीवाईक्यू भी डालता चलूंगा, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेन्स, it is defined as the amount of substance contained in 12 gram of carbon 12 isotope. It is defined as the amount of substance contained in 12 gram of carbon 12 isotope. ये उतना ही सब्सटेंस होगा या उतना ही पार्टिकल्स होगा या उतना एटम्स होगा जितना 12 ग्राम कार्बन 12 में प्रेजेंट होगा, और विच इज इक्वल्स टू, और जो इक्वल होता है बता रहा हूं, विच इज इक्वल टू, जो उसमें नंबर होगा वो इक्वल आता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, या इसी को आप कहते हैं एवोगैड्रो नंबर, जिसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, कैपिटल एन कैपिटल ए है ना, और इसको आप कह सकते हैं एवोगैड्रोज नंबर, और इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं बताइए, और इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, 1 मोल। तो ये आया कहां से, अगर 12 ग्राम आप कार्बन को तौलिएगा तो जो उसमें पार्टिकल्स का संख्या या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होंगे वो कितना होंगे, वो इतना होंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, या फिर Na, या फिर एवोगैड्रो नंबर बोल सकते हैं, या फिर आप 1 मोल, सबका सब बराबर है। क्लियर है, तो डेफिनेशन क्लियर है कि क्या बोल रहे हैं, और आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो ये याद रखेंगे, 1 दर्जन का मतलब 12, तो 1 मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10 का पावर 23। कर सकते हैं ना, और अगर कुछ फंस जा रहा है तो आप ऑफलाइन में भी आके पूछोगे, बट देख लेना तो, क्योंकि नोट्स तो मैं प्रोवाइड कर चुका हूं, बट आप इसको भी देख सकते हो आराम से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चंस भी करेंगे। देखिए हाँ आ गया, देखिए फाइंड द मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन दिया हुआ है 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का मास बताना है। पहले तो ये आपको यूनिटरी मेथड पढ़े होंगे बहुत पहले, 6-7 से ही पढ़ते आ रहे हैं यूनिटरी मेथड। देखिए यूनिटरी मेथड क्या बोलता था, देखिए पहले से क्वेश्चन और थोड़ा सा पहले थ्योरी लिख के रखूंगा ताकि आपका समय कम लगे, क्योंकि हम चाह रहे हैं इस पे क्रिस्प रखें, क्योंकि जैसे ऑफलाइन में पढ़ाया जाता है अगर वैसे पढ़ाएं तो बहुत लेंदी हो जाएगा और समय भी काफी लगेगा, क्योंकि अभी नवंबर आ चुका है, ठीक है, बचा ही हुआ है कितना दिन, आज तो 28 हो चुका है ना, तो अब 2-3 दिन के बाद नवंबर आ जाएगा, और कुछ बच्चे अभी भी एडमिशन ले रहे हैं तो उसके लिए प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर फिर से पढ़ाने जाए तो 5-6 महीना तो नहीं देंगे, इसलिए हम लोग इस लेक्चर्स को क्या रखेंगे, क्रिस्प रखेंगे, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए, ठीक है, और आराम से आप इसको कवर अप भी कर सकें, क्योंकि लेंदी नहीं कर रहे, ताकि थोड़ा सा, इसलिए मैं पहले से ही क्वेश्चन लिख लूंगा, कुछ थ्योरी लिख लूंगा ताकि आपका समय बच जाए और हम लोग काफी कम समय में ज्यादा पढ़ पाए। क्लियर है, देखिए केमिस्ट्री इजी है, बस थोड़ा सा इसके बेसिक्स को क्लियर रखोगे तो तुम्हारा बहुत इजी रह जाएगा और सबको मतलब समझते चलेंगे, थोड़ा मैथ्स यूज होते चलेगा तो उसको भी ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बोल दूं ये वाला बार बार फेवरेट है, 1 पेन का अगर प्राइस है मान लीजिए 10 रुपए, तो मैं बोल दूं 10 पेन का दाम कितना हो जाएगा भाई, तो आपको सब बोलोगे 100 रुपए। कैसे होता है, तो देखो अगर 1 पेन का दाम प्राइस पता है तो 10 पेन का क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10, जितना पेन चाहिए वो उतना से इंटू कर दिया जाएगा तो क्या आ जाएगा 100। तो इसी तरह से 1 इलेक्ट्रॉन का मास दिया हुआ है, देखो एन इलेक्ट्रॉन मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का मास दिया हुआ है, आपको कितने का निकालना है, 1 मोल, और 1 मोल का मतलब बता चुके हैं क्या होता है, देखो जरा इधर 1 मोल इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। थोड़ा अप्रोक्सीमेशन का सिंबल समझते हैं, ये अप्रोक्सीमेशन का सिंबल है, ऊपर वाला में इक्वल टू है, ऊपर वाला इक्वल टू है, इसको 6.022 लीजिए या इसको अप्रोक्स करके 6 भी बोल देंगे तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, इसको डायरेक्ट 6 बोलेंगे और 10 का पावर क्या लिख देंगे 23। कर सकते हैं ऐसा, तो 6 इंटू 10 टू द पावर 23 इसको डायरेक्ट लिखेंगे, आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर आप एग्जैक्ट चाहते तो उसको सॉल्व करिए, अदरवाइज इसको भी ले सकते हैं, कर सकते हैं ना। जैसे कोई सामान भी बाई करते तो मान लीजिए 999, तो आपने 1000 रुपए दे दिया, तो आप ना 1 रुपया उससे मांगते हो ना ही आपको वो 1 रुपया देता है, तो उस तरह से ही इसको अप्रोक्सीमेशन बोलते हैं, लगभग लगभग वैल्यू सेम ही है, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आएगा।
तो चलिए हम लोग इससे क्या होगा, कैलकुलेशन बचेंगे। तो जब भी अब हम लोग एवोगैड्रो नंबर बोले या 1 मोल बोले तो हम 6 ही मान के कंसीडर करेंगे। क्लियर रखोगे, 022 को आप हटा सकते हैं, 6.022 ना बोल के 6 बोल देंगे और पावर को कंसीडर करना पड़ेगा 10 टू द पावर 23। तो देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इजी सा है। देखिए आंसर नंबर 1, थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूं। अगर आपको बोला जाए, देखिए मास है, मास ऑफ एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है बताइए, देखा लिखा हुआ है 9.11 10 टू द पावर -31 kg। क्लियर है। आपसे क्या पूछा गया है, 1 मोल का बताइए। मास ऑफ 1 मोल, 1 मोल तो क्या 6.022 इंटू 10 का पावर 23, इतना सारा तेज का पूछा गया है। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत इजी सा चैप्टर है, समझिए। ये नहीं कि मैं अपने लिए बोल रहा हूं, आपके लिए भी इजी है, यूनिटरी मेथड है। 6-7 में ही बच्चे पढ़ के आते हैं। अगर 1 का पता है तो इतने का निकालना है। तो 1 मोल का और कैसे निकालेंगे, जैसे ऊपर में किए थे, यहां पे देखिए, यहां पे किया हुआ है ना भाई। तो क्या कर रहे थे, इनटू कर रहे थे, यहां पे भी इनटू करेंगे। तो किससे करेंगे, देखिए इस बार नंबर कितना है, 6.022 है। तो मैंने क्या बोला था, सॉल्व करने के लिए क्या मान के चलेंगे, 6 ही मान लेंगे। 10 का पावर 23 ये हो गया, और ये 1 का कितना था 9.11 इंटू 10 का पावर क्या है 31 माइनस में देख लीजिए केजी। अब देखो इसमें सॉल्व करने अभी तक आ चुका होगा, लेकिन अगर आपका मान लीजिए फर्स्ट टाइम है, जस्ट 10 से 11 में जंप की, तो आपको थोड़ा सा इसमें सॉल्व करने में दिक्कत आएगा। तो मैं जो तरीका बता रहा हूं उसको फॉलो कर लीजिएगा, फिर बाकी धीरे धीरे आपको अपने खुद ब खुद आ जाएगा। देखिए एक पावर वाला चीज होगा, दिख रहे हो पावर वाला, देखो पावर वाला आपको दिख रहा होगा यहां पे 10 का पावर 23 और 10 का पावर -31। तो पावर को पावर के साथ भेजेंगे, और नंबर है देख रहे हो 6 यहां पे एक नंबर है और 9.11 भी नंबर है, तो इसको अलग अलग कर लीजिए, 6 इंटू 9.11 कर सकते हैं। अब पावर को एक साथ लिख लीजिए, तो 10 का पावर 23 इंटू 10 का पावर -31 kg। एक बार डिटेल में भी सॉल्व करते चल रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा पता चल जाए। अब इसका फॉर्मूला होता है भाई, 2 फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। देखिए अगर पावर वाला के लिए फॉर्मूला लिख रहा हूं, ठीक है, पावर वाला, तो 10 का पावर अगर a है और कहीं पे 10 का पावर b है भाई, अगर इनटू में होता है तो ये रूल है एक्सपोनेंट का कि दोनों का जो पावर होगा उसको ऐड किया जाता है, ठीक है, अगर इनटू में होगा तो 10 का पावर इनटू में तो क्या कर देंगे a प्लस b। किसी किसी को दिक्कत आता है, बाकी आप इतना आगे हो कि आराम से कर सकते हो, ठीक है। मैं ये ध्यान में रख के बना रहा हूं कि आप जस्ट 10 से 11 ही मूव कर रहे हो, ठीक है। मैं अपने बैच के बच्चे के लिए ही बताया जा रहा है ताकि आपको भी क्लियर हो जाए, पर अभी तक हम लोग इतना आगे आ चुके हैं तो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। अब जरा देखिए, अगर कहीं पे डिवाइड में आ जाए 10 का पावर a डिवाइडेड बाई 10 का पावर b, ये क्या आ जाएगा 10 का पावर a माइनस b। ये पढ़े होंगे, इनटू होगा तो जोड़ करेंगे और अगर डिवाइड में होगा तो सब्सट्रैक्ट करेंगे। अब जरा इसको सॉल्व करिए, 6 को मल्टीप्लाई करने सीखिए। 6 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 और 6 9 जा 54। 2 डिजिट पीछे से गिनते हैं ना, 2 डिजिट के पीछे पॉइंट है तो यहां पे भी 2 डिजिट के पीछे से पॉइंट लगा देंगे, कर सकते हैं ऐसा। अब जरा देखो, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर ले रहा हूं। अब उसके बाद क्या करेंगे, देखो इनटू में तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ेगा, तो जुड़ेगा तो कैसे 10 का पावर 23 प्लस फॉर्मूला देखो ये वाला -31 kg 54.66 10 टू द पावर 23। प्लस माइनस क्या होता है भाई बताओ, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, ठीक है। करते चलो भाई, ये सिंपल सा कैलकुलेशन है, बस आपके लिए करके दिखा रहा हूं। 54.66 और 10 का पावर इसको सॉल्व करेंगे तो 23 में से 31 घटाएंगे, प्लस माइनस होता है तो माइनस होता है, ठीक है, घटाया ही जाएगा, बट साइन उसका रहेगा जो बड़ा है। तो देखो 31 के सामने वाला बड़ा है तो 31 बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा, 23 में से 31 को हटाइएगा तो 8 आ जाएगा, तो इसका आंसर ऐसा कुछ आ जाएगा। कर सकते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन है, ठीक है। एक बार नोट डाउन भी कर सकते हैं आप। हो गया, देखिए एक सेम टाइप का क्वेश्चन है बस फॉर कैलकुलेशन के लिए, तो आप सेम तरीके से कर सकते हैं। इस बार क्या निकालना है, फाइंड द चार्ज ऑन 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने मोल पे निकालना है, 5 मोल्स पे निकालना है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर आपको पता भी होता है और नहीं पता है तो गिवन किया हुआ है। चार्ज का यूनिट क्या होता है सर, कैपिटल सी, कूलम। सुने होंगे, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कैपिटल सी, कूलम जिसको कहते हैं। तो देखिए
इसमें भी वही तरीका यूज करेंगे, सेम है। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना है 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम कर सकते हैं। अब आपको बताना है कितने के लिए, 5 मोल के लिए भाई। तो चार्ज ऑन 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 5 मोल है, कैसे निकालेंगे, देखो 5 के जगह 5 लिखेंगे, मोल का मतलब क्या बताया था 6 इंटू 10 का पावर 23, 0.022 लिख सकते हैं, बट कैलकुलेशन में आपको थोड़ा समय लगेगा, तो इससे बचने के लिए हम लोग डायरेक्टली 6 इंटू 10 का पावर 23 लिखा जा सकता है। बाकी आगे क्या है 1.6 10 का पावर -19 कूलम कर सकते हैं, यूनिट वही आ जाएगा। अब सॉल्व कर दो, बताया था क्या करना था, नंबर को नंबर के साथ भाई, तो नंबर कौन है, ये भी नंबर, ये भी नंबर, ये भी नंबर, तो क्या लिखेंगे 5 इंटू 6 इंटू 1.6, पावर को पावर के साथ बताए थे 10 का पावर 23 और ये है 10 का पावर -19। सॉल्व करो, 6 5 जा 30 और यहाँ पे 1.6 है, पॉइंट को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, एक 0 आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ये इंटू है ना भाई, तो इंटू के पावर जुड़ेगा तो 23 प्लस माइनस 19 कूलम, 16 को 3 से इंटू करेंगे तो 48 और इसको 23 में से 9 19 गया तो बचेगा क्या 4, कर सकते हैं। देखो ऐसा तो बहुत इजी सा है, ये जस्ट आपको एक बार मोल कैसे होता है क्या होता है, तो उसको जस्ट मोल को आप ऐसा समझिए कि जस्ट एक नंबर है। अगर डेफिनेशन आ जाता है एग्जाम में तो क्या बोलिएगा 12 ग्राम कार्बन 12 में जितना भी नंबर होगा उतना ही नंबर को क्या कहा गया है 1 मोल, और उसका वैल्यू है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। आई होप कि यहां तक क्लियर है, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं, अब आते हैं हम लोग मोल्स को निकालने के लिए चलेंगे ना, बार बार अभी आपको मोल्स निकालने के लिए पूछेगा, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, चाहे आप जब मोलैरिटी पढ़ेंगे या फिर मोलैलिटी पढ़ेंगे या फिर कोई भी कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ते हैं तो उसमें थोड़ा मोल का यूज होगा, तो मोल को हम लोग बार बार, एक लेंदी मेथड होता है, यूनिटरी मेथड से भी आप निकाल सकते हैं, बट लेंदी में हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि अभी उतना हम लोग देने वाले भी नहीं है, अभी नवंबर है तो आपको कंप्लीट भी करना होगा, आपको सिलेबस को भी ध्यान में रखना है, तो मैं आपको एक आसान सा तरीका बताते जाऊंगा, फॉर्मूला दे दूंगा और कोई पे भी कोई भी इशू नहीं आएगा, तो फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, आपको पता भी होगा। मोलर मास, पहले इससे पहले एक छोटा सा टर्म समझते हैं, मोलर मास क्या होता है। नाम से ही समझिए मोल का मास, मोलर मास क्या बोलना चाह रहा है कि मोल का मास, अगर 1 मोल का मास ले रहे हैं, चाहे दुनिया में किसी का भी लीजिए, अगर 1 मोल का अगर मास लेंगे तो उसको क्या वर्ड यूज करते हैं, मोलर मास, पर जनरली जो हम लोग यूज करते हैं एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स, ये सब के बारे में ही बात करते हैं। तो मोलर मास के बारे में बात करते हैं, तो जरा देखिए समझाते हैं आपको। तो इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे, मास ऑफ 1 मोल, डेफिनेशन साथ साथ लिख भी सकते हैं ना, थोड़ा पॉज करके थोड़ा स्क्रीनशॉट लेके आप ये सब जरूर करो, सिर्फ लेक्चर्स देखें, अगर देख रहे हो तो प्रॉपर नोट करके लिखो, ठीक है। आइदर आपको नोट्स प्रोवाइड भी किया गया, फिर भी एक बार खुद का राइटिंग होना चाहिए आपका, ठीक है। मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस is known as, mass of 1 mole of any substance is known as molar mass of 1 mole of any substance is known as molar mass of that substance। बहुत आसान से डेफिनेशन खुद से भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। 1 मोल किसी भी सब्सटेंस के मास को हम लोग क्या कहेंगे, मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस, क्लियर है। 1 मोल के मास को हम लोग क्या कहते हैं, मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। इसमें इसका यूनिट याद रखेंगे, इसका यूनिट जो होता है ग्राम पर मोल, इट्स यूनिट इज ग्राम पर मोल। जो हम लोग को केमिकल स्पीसीज के बारे में रहेगा, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, वो यूनिट किस में आएगा, ग्राम पर मोल। मतलब अगर 1 मोल लीजिएगा तो उसका मास किस में आएगा, ग्राम में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल देखिए बहुत आसान से, जैसे कोई बोल दे, बताइए मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, एटम जब भी मैं बोलूंगा तो बताता हूं अभी एटम्स और मॉलिक्यूल्स में भी क्या डिफरेंस है। देखिए एटम को पहचानने का बहुत आसान सा तरीका आप लोग पढ़े भी होंगे, थोड़ा सा मैं रिकॉल कर दे रहा हूं क्योंकि ये पढ़ा हुआ है।
एटम्स, मॉलिक्यूल्स, फिर भी एक बार रिकॉल करता हूं। एटम्स क्या होता है, बोलते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट या किसी मैटर का सबसे छोटा हिस्सा को क्या कह देते हैं, एटम। जैसे मान लीजिए ये पेन है, तो ये मैटर है, इसको छोटा करते गए एक समय मान लीजिए इतना छोटा आ गया जिसे और छोटा नहीं कर पा रहे, उसी को आप क्या कह देंगे, एटम। और ढेर सारा एटम या एक से ज्यादा एटम को मिला देते हैं तो जो बनता है उसको क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स। ग्रुप ऑफ एटम्स इज नोन एज मॉलिक्यूल्स, ये पता होगा। तो एटम को कैसे पहचानेंगे, वो अकेला दिखेगा, अकेला बोले तो सिर्फ H अकेला दिख रहा है तो इसको कह देंगे एटम। मॉलिक्यूल किसको बोलेंगे भाई, देखिए जरा, मोलर मास ऑफ H2। H2 बोले तो दो एटम आ गया, देखो H2 मतलब दो हाइड्रोजन का एटम है तो इसको क्या कह देंगे, मॉलिक्यूल। क्लियर है, कुछ बेसिक सा चीज को दिमाग में अभी से बैठाते चलिएगा, ठीक है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है या स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर या एलिमेंट, उसको आप क्या कह देंगे, एटम। और ग्रुप ऑफ एटम्स इज नोन एज मॉलिक्यूल्स। कर लेंगे क्लियर। तो देखिए हाइड्रोजन एटम, तो इसका एटम का हाइड्रोजन का मास कितना होता है, जो बताए थे आपका एटॉमिक नंबर और मास नंबर था ना, तो जो मास नंबर होता है वही उसका वैल्यू लिख लेगा। तो हाइड्रोजन का एटम मास नंबर ऊपर वाला भाई, तो 1, तो इसके लिए क्या आ जाएगा 1, यूनिट क्या लिखेंगे, ग्राम पर मोल। इसका मतलब ये बोल रहा है कि अगर हाइड्रोजन एटम को 1 मोल लीजिएगा तो वो कितने के बराबर आएगा, 1 ग्राम के बराबर आएगा, ठीक है। अगर हाइड्रोजन एटम का 1 मोल लीजिएगा तो वो कितने के बराबर आएगा, 1 ग्राम। बट भाई अगर H2 है तो क्या करेंगे, देखो एक हाइड्रोजन के लिए तो 1 होता है, बट यहाँ पे कितना हाइड्रोजन एटम है, 2, तो इसको क्या कर देंगे, into 2। अरे हाइड्रोजन तो 1 ही है ना, तो 1 लिखेंगे, बट कितना हाइड्रोजन का संख्या है, 2, तो 1 into 2। जैसे एक पेन का दाम 1 रुपया है तो 2 पेन का दाम कितना होगा, एक पेन का दाम अगर 1 रुपया है तो 2 पेन का दाम 2 रुपया, तो क्या कर रहे हैं, इंटू कर सकते हैं। तो 1 into 2 ग्राम पर मोल, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, 2 ग्राम पर मोल। कर सकते हैं, एक बार इसे भी नोट डाउन कर लीजिए, फिर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर फर्दर आगे चलेंगे, ठीक है। समय भी हो जाएगा, आज मोल्स के पूरे कंप्लीट कर देंगे, तीनों फॉर्मूलाज के बारे में भी डिस्कशन कर देंगे और क्वेश्चंस भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए पार करते हैं भाई, फॉर्मूलाज पे बाद में आएंगे, पहले कुछ का मोलर मास आपको निकालने आना चाहिए। अभी सबका मैं निकाल रहा हूं मोलर मास ना, तो मोलर मास आप ऐसा क्वेश्चन बना के लिख सकते हैं, फाइंड मोलर मास। देखिए अगर मैं बात करूं, जैसे अगर सिंपल जैसे पहले कुछ का करते, O2 का, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर मास नंबर आपको थोड़ा याद रखना होगा, मास नंबर कितना होता था, 16, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 इंटू क्या करेंगे, 2 कर सकते हैं ना, तो 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 32। तो इसका आंसर यूनिट क्या के साथ लिखेंगे, तो 32 ग्राम पर मोल। कर सकते हैं, ठीक है। चलिए पानी का अगर बोल दिया जाए H2O का निकालने, तब कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हाइड्रोजन का कितना होता है, तो हाइड्रोजन का होता है मास नंबर 1, तो एक हाइड्रोजन का कितना होगा, 1। कितना हाइड्रोजन है, तो टोटल 2 है, तो इसको इंटू कर देंगे 2 से, जितना नंबर होगा उससे इंटू कर दीजिएगा। जब भी कोई नया एलिमेंट आएगा तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। ये तरीका है, जैसे पेन का दाम का, मान लीजिए एक पेन खरीदे, दो इरेजर खरीद लिए, तो उसमें कैसे करते हैं, एक पेन का दाम है प्लस इरेजर का दाम, दोनों को ऐड करेंगे ना, तो उसी तरह से एक एलिमेंट होगा उसके लिए इंटू कर देंगे। एक का मास लिखिए, फिर जितना नंबर होगा उतना से इंटू करिए। और ऑक्सीजन का नंबर कितना है, कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब एक ही है, तो ऑक्सीजन का कितना मास होता है, 16। इस दोनों को सॉल्व कर दीजिए, जो आंसर आया। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 16 कितना आ जाएगा, 18 ग्राम पर मोल। कर सकते हैं। चलिए एक ग्लूकोज समझते हैं। ग्लूकोज फॉर्मूला क्या होता है सर, C6H12O6, इसी को कहते हैं हम ग्लूकोज। तो कार्बन का मास कितना होता है, देखिए कार्बन का मास होता है 12, तो एक कार्बन का कितना होता है 12। मन में भी आप बोल सकते हो, क्लियर है, अगर बैठ के कर रहे हो तो एक कार्बन के लिए 12, तो 6 कार्बन है तो क्या करेंगे, इंटू 6, आगे बोलो प्लस क्यों, क्योंकि नया एलिमेंट आया। हाइड्रोजन के लिए क्या आएगा 1 इंटू क्या 12, क्यों 12, क्योंकि 2l है संख्या। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 16 इंटू 6 सॉल्व कर दीजिए, जो आएगा उसको 12 6 72। टेबल याद रखिए, जल्दी बनने लगेगा। 1 इंटू 12 16 6 96,
अब जोड़ लो, 6 2 8 2 10 का 0 कैरी 1, 9 और 1 10, 11 7 18, और ये बड़ा बड़ा डेटा डायरेक्ट याद रखिएगा। तो 180 ग्राम पर मोल, मतलब 1 मोल ग्लूकोज में कितना ग्राम आएगा, 180 ग्राम। क्लियर है? ग्लूकॉन डी में भी जो बोल रहे हो तो ये आपको मिल जाएगा, कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो इस तरह से आप मोलर मास किसी का भी निकाल सकते हैं, कर लेंगे आराम से। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। अब हम लोग मोल्स निकालने के बारे में बात कर रहे थे, तो फॉर्मूला फॉर मोल्स क्या होता है, देखिए इसको जो फॉर्मूला है, 3 फॉर्मूला, मैं तीनों को लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। नंबर ऑफ मोल, इसका जो यूनिट आता है, यूनिट, मोल का यूनिट क्या है सर, तो मोल ही है, MOL, और इसको डिनोट करते हैं छोटा n से। नंबर ऑफ मोल को डिनोट करेंगे स्मॉल n से। इसका कुछ फॉर्मूला है, ध्यान दीजिएगा। तीनों फॉर्मूला को मैं एक बार में लिख रहा हूं। गिवन मास, क्लासेस जब होती है डिटेल में तो उसका मैं डिराइव भी करके दिखा देता हूं कि ये कैसे आ रहा है, यूनिटरी मेथड से हो जाता है आराम से, ठीक है। और आइडियल गैस इक्वेशन लगा के वॉल्यूम वाला भी हो जाता है, बट अभी कहीं पे भी आपसे नहीं पूछा जाएगा कि ये डिराइव कैसे हो रहा है, तो ठीक है। तो इसलिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दे रहे हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, गिवन मास, या और भी कुछ लेक्चर्स पढ़ा होगा तो जहां पे इसका डेरिवेशन किया हुआ भी मिल जाएगा, ठीक है। आप एक बार देख लेना, कहीं पे मिल जाएगा आपको। हमको लग रहा है कि हम बना के अपलोड किए हुए हैं। गिवन मास बाय मोलर मास, बस ध्यान दीजिएगा गिवन मास किस में रखना होगा सर, तो ग्राम में, ठीक है। एक बार में लिख रहे हैं, पहला फॉर्मूला ये है, फर्स्ट फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रो नंबर, बाय एवोगैड्रोस नंबर। जितना भी पार्टिकल्स दिया होगा उसको एवोगैड्रो नंबर से आप इसको डिवाइड कर दीजिए। एवोगैड्रो नंबर वही 6.022 10 का पावर 23। और एक लास्ट होता है जिसमें आता है गिवन वॉल्यूम। जब वॉल्यूम वाला टर्म दिया रहे, जो जनरली गैस के लिए लगाते हैं, गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर ही मान के चलिए। 22.7 कुछ बुक्स में दिया हुआ है, मैं जान रहा हूं, लेकिन अभी तक भी मैं देख रहा हूं तो 22.4 से ही आपका काम चल जा रहा है, ठीक है। ये ओल्ड कन्वेंशन है, मेरे को भी पता है। और वॉल्यूम को किस में रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इन लीटर। और ये वाला फॉर्मूला जो लगता है ये सिर्फ किसके लिए लगाएंगे, गैसेस के लिए लगता है, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूला है जिससे आप आराम से मोल्स निकाल सकते हैं। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो गिवन मास बाय मोलर मास वाला है। इसको आप ध्यान रखिएगा क्योंकि मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन में आपको यही फॉर्मूला मिलेगा, गिवन मास बाय मोलर मास वाला फॉर्मूला। क्लियर है? तो ये 3 फॉर्मूला है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान में ही रखिएगा। वीवीआई कर लीजिएगा अगर मोल के बारे में जानना चाहते हैं, कुछ नहीं भी जा रहा, ये फॉर्मूला ध्यान रख लेंगे, ठीक है। और यूनिट क्या है आपका, मोल है, और इसको डिनोट करेंगे हम स्मॉल n से। और इसमें ध्यान रखने वाला बात है कि मास को ग्राम में रखना होगा, वॉल्यूम को किस में रखना होगा आपको, लीटर में। और ये किसके लिए एप्लीकेबल होगा, गैसेस के लिए, ठीक है। क्वेश्चंस करके देख लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। फॉर्मूला देख लिए हैं। पहला देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 9 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, वाटर को हम लोग बोलते हैं H2O। देखिए जब मास दिया हुआ है तो मास दिया हुआ तो मास वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स, पहला सवाल को हम कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, देखिए गिवन मास, शॉर्ट में लिख रहा हूं ना, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास की जगह क्या है भाई, 9 ग्राम। और मोलर मास तो निकाल सकते हैं ना पानी का, मोलर मास ऑफ वाटर अभी जस्ट निकाले भी थे दोस्त। हाइड्रोजन के लिए कितना होता है 1 और 2 है, तो 2 है तो इसको क्या कर देंगे इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यूनिट बताए थे ग्राम पर मोल, 16 और 2 क्या जाएगा 18 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो मास भी पता है और मोलर मास भी निकाल चुके हैं, इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। गिवन मास की जगह क्या है, देखो 9 ग्राम है और ग्राम में ही रखना है, तो 9 रख दीजिए, ग्राम में है, और ये क्या हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल। तो ग्राम ग्राम तो कैंसिल आउट हो जाएगा 9 का टेबल में 2 बार में, यानी आंसर आ जाएगा 1/2 मोल। कर सकते हैं, मैं बेसिक से क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इसको आराम से ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। 1/2 मोल, या इसको 0.5 मोल भी बोल सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो एकदम इजी था। देखिए यहां पे क्वेश्चन इजी है, ग्लूकोज का मोलर मास निकाले थे, देख लीजिएगा। मोलर मास हम लोग निकाले थे ग्लूकोज का, तो 180 आ रहा था, 180 ग्राम पर मोल।
बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये क्वेश्चन इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पे केजी में है, और जब भी ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जो केस बी के लिए हम अगर बात कर रहे हैं, अगर मैं केस बी के लिए बात कर रहा हूं, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला जो ऑलवेज लगाएंगे गिवन मास बाय मोलर मास, ध्यान देने वाला बात था, बताया था, इसको किस में रखेंगे, ग्राम में। और यहां पे देखिए क्या दिया हुआ है, गिवन मास केजी में, तो 5 केजी को आप कन्वर्ट कर सकते हैं ग्राम में, कितना होगा, तो देखो ये पता होगा आपको, 1 किलो में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम। तो 5 केजी में क्या होगा, 5 केजी की जगह क्या लिख देंगे, 1000, तो 5 केजी में कितना ग्राम हो जाएगा, 5000 ग्राम। कर सकते हैं ना भाई। तो देखो 5000 ग्राम गिवन मास में रख दीजिए, गिवन मास की जगह आपका आ जाएगा 5000, और मोलर मास तो हम लोग निकाले ही है। यूनिट क्या आता है मोल का, यूनिट आता है मोल का आपका मोल ही। तो 0 से 0 काट दो, 2 का टेबल में 9, और ये 2 का टेबल में 250 बार में चला जाएगा। आप यहां पे छोड़ सकते हो 250/9 मोल, और इसको सॉल्व करके पॉइंट में भी लिख सकते हो, ठीक है। ये छोटा सा फॉर्मूला है, इजी सा है, बस 2 क्वेश्चन है जहां पे गड़बड़ कर सकते हो, वो केजी को जरूर से कन्वर्ट कर लीजिएगा ग्राम में, बाकी और कुछ ऑप्शन नहीं है गलती के लिए। तो फर्स्ट फॉर्मूला याद रख लेंगे, गिवन मास बाय मोलर मास। इसी तरह चलिए हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला पे भी बात करें, तो नेक्स्ट फॉर्मूला पे है कुछ क्वेश्चंस। तो देखो, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन, इसमें देखो नंबर दिया हुआ है, ग्राम उराम नहीं है, तो नंबर वाला के लिए नंबर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला नंबर 2 क्या था, नंबर ऑफ मोल्स का, नंबर ऑफ फॉर्मूलाज था, देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रो नंबर, यही था ना सेकेंड वाला फॉर्मूला, एवोगैड्रोस नंबर। इसको शॉर्ट में ऐसा लिखते हैं, नंबर जो होगा ना उसको कैपिटल एन से डिनोट करेंगे, और एवोगैड्रो नंबर को किससे डिनोट करते हैं, एन ए से। तो सिंपल से इसको बोल देंगे एन बाई एन ए, ठीक है। तो देखो इस बार देखो, जब भी नंबर देगा तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे मोल्स का। तो इस बार नंबर कितना दिया हुआ है, ये वाला, और किसमें पूछा गया है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स मतलब पहला पार्ट में है नंबर ऑफ मोल्स, एन की जगह क्या दिया हुआ है, कैपिटल एन की जगह यही वाला नंबर दिया हुआ है, तो एन की जगह डाल दीजिए 3.011 10 का पावर 22, और एन ए का मतलब एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर क्या होता था 6.022 10 का पावर 23। कर सकते हैं, सॉल्व कर दीजिए, आ गया। जब भी नंबर देगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। 3 फॉर्मूला बताए, इसको छोड़ के कहीं कुछ नहीं आएगा, और जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है वो फर्स्ट वाला फॉर्मूला, तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला पे ही आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। कर सकते हैं ना इजी तरीके से भाई। अब इसको सॉल्व करना है, देखो ये 3 है और ये 6 है, तो मोटा मोटी ये 2 बार में कट जाएगा, और ये देखो क्या आ जाएगा 1/2, और ये देखो डिवाइड में, तो डिवाइड में बताया था ना माइनस करते थे, ये वाला फॉर्मूला भाई याद है कि भूल गया, देखो जरा 10 का पावर a डिवाइड था 10 का पावर b, तो क्या लिखते थे 10 का पावर a माइनस b, तो 22 है तो 22 लिखेंगे माइनस 23। कर सकते हैं ना, 23 है ये, ठीक है। फीडबैक अपना देते जाएगा कि कैसे है, समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, फास्ट है स्लो है, ये आप बोलोगे, ठीक है। मैं जानबूझकर थोड़ा इसे कवर अप फास्ट ही कर रहा हूं, तो थोड़ा बहुत अगर आप पढ़ोगे तो थोड़ा सा आसान लगने लगेगा, ठीक है, और इजी भी है भाई। तो 1/2 को 1/2 रहने दो, इसको सॉल्व करो, तो 10 का पावर क्या हो जाएगा, 22 में से 23 जाएगा, तो -1 मोल। इतना आंसर करके छोड़ दो, फर्स्ट का आंसर बन गया। तो जब भी नंबर देगा भाई तो ये वाला फॉर्मूला आप लगा दीजिएगा, खत्म। दूसरा है, देखो ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बोल रहा 5 Na ऑफ हीलियम एटम्स में कितना मोल्स होगा, सब जगह मोल्स ही निकालना है। तो फिर से वही वाला फॉर्मूला लगा दो, n इक्वल्स टू कैपिटल N बाई Na। ये तो देख के ही बता सकते हैं, Na को क्या बोल सकते हैं बताओ तो भाई, Na को क्या बोलते हैं, Na को हम 1 मोल बोल सकते हैं ना, तो यहां से ही डायरेक्ट आंसर निकाल सकते थे, 5 के जगह 5 और Na की जगह क्या बोल देते 1 मोल, तो 5 × 1 कितना 5 मोल, डायरेक्ट आंसर बता सकते थे 5 मोल। बट अगर आपको इसमें दिक्कत है तो ये वाला फॉर्मूला लगाइए, कैपिटल N की जगह क्या दिया हुआ है बताओ 5 Na, तो 5 Na, और नीचे में क्या है Na, तो इस बार Na को करोगे क्या 6.022, नहीं, दिखना है कि कब लिखना है कब नहीं लिखना है। जब नंबर लिखा रहेगा तब यहाँ पे नंबर लिखेंगे, और जब यहाँ Na है तो Na को काट दीजिए, तो क्या आ जाएगा आंसर, सीधा सीधा 5 मोल हो गया। कर सकते हैं ना। तो यहां से भी वही आंसर आ रहा था, यहां से भी, यहां पे क्या किया था, Na को मैंने लिखा था 1 मोल, तो 5 × 1 मोल क्या हो जाएगा 5 मोल।
बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होता है मोल का। क्वेश्चन टफ किया जाता है जब आपको मोलैरिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन के साथ घुसाया जाए, डेंसिटी इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, तब आएगा। तो सब पे ही बात करेंगे, बट आपको मोल निकालने के लिए आज की क्लास में सीख जाना है, ठीक है। तो बस यहां तक ये दूसरा वाला फॉर्मूला भी यूज कर लिए। चलिए अब थोड़ा नेक्स्ट और आगे चलते हैं। इस बार वॉल्यूम वाला दिया हुआ है, ठीक है। वॉल्यूम मतलब थर्ड वाला फॉर्मूला। ये गैस के लिए तो देखो हर बार मैं गैस लिखा रहूंगा, ठीक है। जनरली तो आइडियल गैस के लिए लगाते हैं, बट अगर कहीं गैस भी लिखा हुआ तो भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। अगर गैस भी लिखा हुआ तो भी लगा सकते हैं, पर कायदे से लगाया जाता है आइडियल गैस के लिए। अभी छोड़ देते हैं आइडियल गैस क्या होता है। आइडियल गैस बेसिकली एक हाइपोथेटिकल गैस है जिसमें कंसिडर कुछ किया जाता है कि इसका कॉलिजन इलास्टिक होगा, मतलब टकराएगा तो एनर्जी लॉस नहीं होगा, ठीक है। इसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल होगा, ये सब कुछ बातों को कंसिडर किया गया है, उसको कह रहे हैं। तो अभी के लिए सिंपल सा हम बोल रहे हैं कि अगर कभी भी गैस दिया होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या फॉर्मूला था, देखो जरा फॉर्मूला। नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम बताए थे गिवन वॉल्यूम बाय 22.4, और वॉल्यूम को किसमें रखिएगा, लीटर में। कर सकते हैं। पहला तो देखिए गिवन वॉल्यूम है, पहला सवाल 11.2 लीटर, तो गिवन वॉल्यूम की जगह क्या डाल देंगे, गिवन वॉल्यूम की जगह डाल दीजिए 11.2, और नीचे में क्या है 22.4। इसको पॉइंट पॉइंट काटे, इसको सॉल्व करेंगे तो दो बार में कट जाएगा। 112 को डबल क्या होगा 224, तो इसका आंसर सीधा सीधा लिख सकते हैं 1/2। बहुत इजी सा होता है अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो। और कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, अगर बोर्ड लेवल का बात किया जाए तो कुछ क्वेश्चंस ऐसा देखने को मिल जाते हैं, और नहीं दिया है तो फिर बाद में हम लोगों को काम पड़ेगा। इस बार सेकेंड वाला में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखिए सेकेंड में एमएल में दिया हुआ है, तो ये बेसिक सा कन्वर्जन होता है, वो आपको पता होगा। अभी तक 1 लीटर में कितना होता है भाई, 1000 ml पढ़े होंगे। तो बोला है 54 ml में कितना लीटर करेंगे, तो देखो 54 ml में कितना लीटर हो जाएगा 54। जब भी ml को लीटर में बदलना होगा ना भाई, तो उसको 1000 से डिवाइड किया जाता है। तो इसको 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लीटर में। यहाँ पे 3 जीरो है तो 3 डिजिट के आगे पॉइंट लगा दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा 0.054 लीटर। कर सकते हैं। क्यों कर रहे हैं सरकार, 54 ml को लीटर में लिखना पड़ेगा क्योंकि हमको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो n की जगह क्या लिख देंगे, गिवन वॉल्यूम, आई होप कि तुम्हारा समय ज्यादा नहीं ले रहा हूं मैं, गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर। तो वॉल्यूम की जगह क्या डाल देंगे बताओ, वॉल्यूम लीटर वाला, तो 0.054 डिवाइडेड बाय 22.4। कर सकते हैं। बस सॉल्व करना होगा, तो सॉल्व करने के लिए ये पॉइंट हटाएंगे तो पता होगा, पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 0 आएगा, 1 0 कट गया भाई। 2 का टेबल में 27 बार में चला जाएगा, और ये 112 बार में, 2 3 4। अब तो थोड़ा दिक्कत है तो इसको इतना ही में रहने दीजिए। 27112 और यहाँ पे 00। फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हैं, मोल का यूनिट क्या आएगा, मोल। तो इतना करके भी आप आंसर छोड़ सकते हैं। बस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा यूनिट के। एक बार ध्यान रखना है कि ग्राम में रखना है मास वाला में, और वॉल्यूम वाला में क्या रखना है, लीटर में। क्लियर है। लीटर में कभी भी ml में देता है तो उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं। कर लेंगे ना भाई ऐसा। चलिए बहुत अच्छा से। तो यही है 3 फॉर्मूलाज जो कि मोल्स आपको निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एक एटम्स मॉलिक्यूल्स वाला भी मैंने क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किया है। ये बड़ा बढ़िया कैटेगरी का क्वेश्चन होता है, कुछ कंफ्यूजन भी होता है। तो एक बार ये क्वेश्चंस को जरा देखिए। पहले इसमें से चलते हैं, पहले मोल्स निकालना है। किसमें निकालना है, तो 3 पार्ट में सवाल है ना, ए बी सी। देखिए पहले मोल्स निकालना है, फिर मॉलिक्यूल्स निकालना है, फिर क्या निकालना है, एटम्स प्रेजेंट इन 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। 18 ग्राम ग्लूकोज में पहले मोल्स निकालना है। तो मोल्स तो बहुत इजी सा है। मोलर मास याद होगा भाई, मोलर मास कितना होता था, 180 ग्राम पर मोल। कर सकते हैं। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स की जगह क्या लिखेंगे, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है 18, और मोलर मास क्या है, मोलर मास बाबू 180। यूनिट क्या आ जाएगा, मोल। 18 का टेबल से काटेंगे तो क्या आ जाएगा 10 बार में, यानी 1/10 मोल। फर्स्ट पार्ट का आंसर तो ये आपको आ गया 1/10 मोल, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पार्ट है मॉलिक्यूल्स निकालना है। तो मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे वो जरा सुनिए। ये वाला कैसे, ये भी एक फॉर्मूला का ही पार्ट है। जरा देखिए, एक ये वाला फॉर्मूला पढ़े थे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहां पे ना बोल के यहाँ पे मॉलिक्यूल्स बोल सकते। देखो एक से ज्यादा एटम है
जहां पे एक से ज्यादा एटम होगा उसको क्या कह सकते हैं, मॉलिक्यूल्स। तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है यहां पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। पढ़े थे ये वाला फॉर्मूला? देखिए यहां पे ये मॉलिक्यूल्स है ना यार, देखिए ये जो सवाल है ये मॉलिक्यूल्स है, तो यहां पे क्या लिख देंगे, मॉलिक्यूल्स। अगर यहां एटम्स होता तो यहां क्या लिख देते, एटम्स। आ रहा है बात समझ में? बट जो गिवन सवाल है उसमें क्या है, मॉलिक्यूल्स, तो यहां पे क्या लिख देंगे, मॉलिक्यूल्स। आपको क्या निकालना है बताइए, मॉलिक्यूल्स निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स पता है क्या है, देखो 1/10, तो मोल्स की जगह क्या लिख देंगे, 1/10। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जगह लिख दो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एवोगैड्रो नंबर को जगह आप 6.022 वाला भी लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्टली लिख सकते हैं Na से सब कोई जानता है, पर हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये Na इधर चला जाएगा तो क्या जाएगा, 1/10 इंटू Na, यही आंसर आ जाएगा। Na बोले तो क्या है, एवोगैड्रो नंबर 6.022 वाला भाई, 6.022 इंटू 10 का पावर 23। क्लियर है? तो जब भी पूछा जाए मॉलिक्यूल्स तो पहले क्या निकालना होगा, मोल्स, और फिर उसके बाद ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा n/Na वाला, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रो नंबर वाला। यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर यहां मॉलिक्यूल है तो यहां पे भी क्या आएगा, मॉलिक्यूल। यहां अगर एटम होता तो वहां पे भी क्या लिखते हैं, एटम। कर सकते हैं ऐसा। लास्ट क्वेश्चन है कि एटम्स का संख्या निकालना है, तो एटम्स कैसे निकालते हैं, देखिए मॉलिक्यूल्स निकाल लिए तो एटम्स निकालते हैं, तो इसके लिए एक तरीका बता रहा हूं, वो देखिए जरा। ग्लूकोज का फॉर्मूला ये दिख रहा है भाई, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, जरा देखना, लिखेंगे देखो, 1 मॉलिक्यूल ऑफ C6H12O6 कंटेन्स, कितना एटम्स है जरा देखो, एक मॉलिक्यूल में कितना एटम है, 6 कार्बन का है, 12 हाइड्रोजन का एटम और ऑक्सीजन का 6, तो 12, 6, 18 और 6, 24। कंटेन्स कितना एटम्स है बताओ, तो 24 एटम्स। बताए थे एटम्स ऑलवेज अकेला मिलेगा, और एक से ज्यादा आ जाता है तो उसको क्या कहते थे, मॉलिक्यूल्स। तो एक ग्लूकोज में, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल में कितना एटम्स है, 24 एटम्स। क्लियर है? एक मॉलिक्यूल है, बट सवाल में कितना मॉलिक्यूल आया है, देखो Na/10 मॉलिक्यूल है, 1 को अगर Na से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, Na/10 मॉलिक्यूल्स। फिर से वही यूनिटरी मेथड भाई, ऑफ C6H12 कंटेन्स, अगर एक में 24 है तो इतना में कितना होगा बताओ, बताए थे यूनिटरी में, याद है? देखो फिर से वो एक बार रिपीट कर रहे हैं, 1 पेन का प्राइस था अगर 10 रुपया, तो 10 पेन का प्राइस कितना आता था, 100 रुपया। कैसे होता था, इनटू करते थे ना, जब भी एक का पता हो और एक से ज्यादा का निकालना हो तो क्या करते, इनटू करेंगे। तो एक का पता है कितना, 24, तो Na/10 का कितना हो जाएगा, तो 24 इंटू Na/10 एटम्स। सॉल्व कर दो तो 12, और ये क्या हो जाएगा, 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 Na/5 एटम्स। ये थोड़ा सा भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा, और बाकी जो आपका है आपके पास नोट्स, उससे ही प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो अगर इतना को ध्यान से समझ जाएंगे तो फिर आप क्वेश्चंस बना पाएंगे। एटम्स क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है, तो जब भी एटम्स पूछे तो देख लीजिए कहीं मॉलिक्यूल्स तो नहीं है, और मॉलिक्यूल्स है तो पहले मॉलिक्यूल्स का संख्या निकालिए और फिर एटम्स निकालिए। कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन। तो इस टाइप से मिलेगा आपको मोल्स से रिलेटेड, ये 9th में ही जनरली मिलता था, बट अभी हम लोग यहाँ पे भी देख चुके हैं। नेक्स्ट से जो हम लोग शुरू करेंगे, मोल्स यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट टर्म से हम लोग शुरू करेंगे तो वहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म्स एंड मोलैरिटी एक साथ डील कर लेंगे। अगर समय बचता है तो हम मोलैरिटी को भी उसमें कवर अप करके मोल फ्रैक्शन को इंट्रोड्यूस कर देंगे। एक बार में अगर वो कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम लोग फिर से चलेंगे एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला में। तो इसी के साथ बने रहिएगा, और लेक्चर सीरीज करके डाल दूंगा, ठीक है। ये लेक्चर 1 होगा आज के लिए। आज का पहला लेक्चर है मोल कॉन्सेप्ट, जिसमें मैंने 3 फॉर्मूलाज बताया, सिंबल बताया, मोलर मास बताया, मोल क्या होता है वो, और न्यूमेरिकल्स कर लिया अच्छा खासा। तो आप इसको भी देख लेना, ठीक है। इसी के साथ हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट